जज़ाकल्लाह खैर। अभी आपने जैसा बताया है कि केरला फाइल्स है और भी कई तरीके के फ़िल्म हैं जिसके बताकर मुस्लिम्स के बारे में गलत बताया जा रहा है, जैसे कि 72 हो रहे हो गई है। और भी कई सारे वेब सीरीज़ में भी ये बताया जाता है कि मुस्लिम्स बहुत ही बुरे हैं। हालांकि वो बात बहुत ही गलत है, मगर ये फ़िल्म बताकर वो अपने तो पैसे कमा रहे हैं लाखों करोड़ों के। तो इसमें जो मुस्लिम्स है उनका क्या किरदार होना चाहिए जब भी ऐसे फ़िल्म देखते हैं? क्योंकि कई सारे लोग जज्बाती भी हो जाते हैं, मगर असल तौर पर जो उनका जवाब है वो क्या है, वो किस तरीके से जवाब दें इन लोगों को। क्योंकि कई सारे नॉन मुस्लिम्स फ्रेंड्स भी हैं जो हमें पूछते हैं कि क्या ये फ़िल्म सही है क्या। सही बात। तो इसी तरीके से आप हमें बताइए, रहनुमाई करिए। सही है। जैसा कि मैंने कहा कि आजकल दौर जो है मीडिया का है, और जिस तरीके से जो है इस्लाम को बदला, आप एक मैगज़ीन, टाइम्स मैगज़ीन आप सब जानते हैं, एक मशहूर मैगज़ीन है, उसका कवर पेज था टाइम्स मैगज़ीन। उसमें कहा गया कि 1800 से लेकर 1950 तक कितने साल हुए? 150। 1800 से लेकर 1950 तक 150 सालों में इस्लाम के खिलाफ 60,000 किताबें लिखी गई। 60,000 बुक्स वेर रिटन अगेंस्ट इस्लाम इन द स्पैन ऑफ 150 ईयर्स। का माना 2 दिन में, हर 2 दिन में 3 किताबें लिखी गई। तो वो ज़माना कौन सा था? लिखत का था, किताबत का था, यानी इस्लाम को बदनाम करने के लिए। और ये जो इस्लाम पर एतराज़ात है, मैं हमेशा अपने बयानों में कहता हूँ कि आज के दौर के नहीं है, वो ज़माने से है ना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह क्या कहा गया? मजनून कहा गया, जादूगर कहा गया, कुरान को शैतान का कलाम कहा गया। तो वो ज़माने से छे। कौन से ज़माने से? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही एतराज़ात है, मगर उसको आज डिजिटलाइज कर रहे हैं, उसको पिक्चराइज कर रहे हैं। वो ज़माने में जैसा कि मैंने कहा 60,000 किताबें लिखे। उसके बाद धीरे धीरे दौर आया रेडियो का, टेलीविज़न चैनल का, फिर धीरे धीरे जो है उसको जो है न्यूज़ में इंक्लूड किया गया इस्लाम को बदनाम करने के लिए। उसके बाद जो है 1950, उसके बाद मैं समझता हूँ कि 1950 के आसपास पहले जो है फिर रिलीजियस पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई। रिलीजियस पॉलिटिक्स में इस्लाम को घसीटा गया, वोट बैंक के लिए घसीटा गया। ये सब घसीटते 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 ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। आज इस्लाम को बदनाम करने का लेटेस्ट तरीका ये, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो। आजकल कई लोग इंटरनेट पर आते हैं, आपने देखा होगा कि किसी का इंटरव्यू लियो या कोई इस्लाम के खिलाफ कुछ बोल देता है तो लाखों के, मिलियंस ऑफ व्यूज़ है उसके अंदर, है कि नहीं? एक 10 सेकंड 20 सेकंड का वीडियो जो इस्लाम के खिलाफ है, मिलियंस ऑफ व्यूज़ देख रहे हैं लोग। तो बात यह है कि जो डिजिटलाइज जिस तरीके से किया जा रहा है ना, पहले किताबत, रेडियो वगैरह हो गया, अब OTT प्लेटफॉर्म या TV पर आ रहे हैं, क्योंकि यूथ इससे अट्रैक्टेड है। तो आपका हमारा काम क्या है कि हम भी फिल्म बनाना शुरू कर दें? नहीं। एक चीज़ समझ चाहिए कि इंट्रोडक्शन का ग्राफ जिस तरीके से गिरा ना, उस तरीके से एलिगेशंस का ग्राफ बढ़ा। समझा आप बात यह है कि इंट्रोडक्शन, किसका इंट्रोडक्शन? अब केरला फाइल्स की जब बात आ रही तो उसमें क्या बताया गया? केरला फाइल्स में जो है ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराना, जो है टेररिज्म की एक्टिविटीज़ करना, ये सब जो है उसमें बताया गया। तो इंट्रोडक्शन ग्राफ क्या कम हुआ हमारा? हम एज ए मुस्लिम, एज ए उम्मत मुस्लिम, चाहे इंडिविजुअल हो, इनफरादी तौर पर हो, या इज्तिमाई तौर पर हो, जमाती तौर पर हो, सियासी कौन से भी तौर पर हो, हम जो है ये बताने से चूक गए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है। हम ये बताने से चूक गए कि मुसलमान असल में कैसा होता है, ऑन लोकल लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल। अगर मिसाल के तौर पर फिल्म रिलीज़ भी हुई, किसी गैर मुसलमान ने देखी, तो वो गैर मुसलमान ये कहना चाहिए, नहीं ये फिल्म गलत है, मैंने जो पढ़ा है ना मुसलमानों से, मैंने जो सुना है ना मुसलमानों से, और मुसलमानों की किताब में जो लिखा है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये गवाही कौन देना चाहिए? गैर मुसलमान। मुसलमान तो बोलेंगे ना भाई, मुसलमान तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है तारीफ़ और तस्बीह बयान करते रहेगा। गैर मुसलमान करे तो बात अलग है। तो बोलने की बात ये, आप और हमने इज्तिमाई तौर पर, इनफरादी तौर पर, सियासी तौर पर, जमाती तौर पर हमने जो है ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, हमने जो है इस्लाम पर जो एतराज़ात किए गए, वो एतराज़ात के जवाबात हमने वो लेवल पर नहीं दिए। उसका ग्राफ गिरे हुआ है। तो एलिगेशंस का ग्राफ बहुत आसमान पर चला गया, बहुत आसमान पर चला गया। और डैमेज कंट्रोल अब हम करने निकले। अच्छा, डैमेज कंट्रोल हम कैसा करते? प्रोटेस्ट, उसमें और 2 के साथ बुक होते, उसमें और हमको बताया जाता कि देखो इस तरीके से ये तशद्दुद पसंद लोग हैं, ये वायलेंस का काम करते, और मैक्सिमम उसमें हमारे नौजवान रहते। और हमारे नौजवान इल्म को छोड़कर प्रोटेस्ट में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते।
अमली तदाबीर को छोड़कर प्रोटेस्ट पे ज़्यादा बिलीव रखते हैं, समझते हैं कि प्रोटेस्ट से इनकलाब आएगा। नहीं, इल्म से इनकलाब आएगा, आपके अमल से इनकलाब आएगा। वो चीज़ नहीं समझने से कई बार आपने देखा कई से ऐसे हादसे हुए, प्रोटेस्ट से फ़ायदा तो नहीं हुआ मगर बच्चों के ऊपर केसेस बुक हो गए। क्या हुआ आखिर? जो चीज़ मनाना था वो तो किधर की हो गई, खुद के केसेस में फंसे हुए। तो बोलने की बात यह है कि जब ऐसे मूवीज़ आते हैं, जब नॉट ओनली मूवीज़, नॉट ओनली OTT या फिल्म, कहीं पर भी कोई क्लिप भी आप देख रहे हैं, तो आपका हमारा काम ये है कि उसका जवाब दे। मैंने कई बार जो है इस चीज़ के ऊपर बात की है और कई बार हमारे नौजवानों को नसीहत की है, बताया है कि जब ऐसी चीज़ आती है ना भाई, एक 2-3 लाइन सुन के इसका जवाब दियो। आज आपके पास बहुत आसान चीज़ है ना भाई, मोबाइल फ़ोन, हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही, घर में बच्चों के वीडियोस रिकॉर्ड करते, घर में वीडियोस रिकॉर्ड करते, फ़ोटोज़ लेते, सब लेते। इस्लाम के ताल्लुक़ से अगर कोई बात आपको एक करना है तो क्या रिकॉर्ड करके नहीं डाल सकते? अगर आप यहाँ पर जितने बैठ, अगर जो है इस्लाम के ख़िलाफ़ अगर कोई कह दे तो अच्छे अंदाज में, एजुकेटेड अंदाज में, क़ानून को दायरे में रखकर, इस्लाम के क़ानून को दायरे में रखकर क्या जवाब नहीं दे सकते? हम सब नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते। 30 सेकंड का बनाइए आप स्टेटस पर रखे जैसा, 1 मिनट का बताइए आप फेसबुक की स्टोरी में डाले जैसा, हम सब ये कर सकते हैं। पहले शायद 10 साल पहले हमारे तमाम के पास बहाना था, नहीं भाई कहाँ रिकॉर्ड करना, कैसा करना हमको नहीं मालूम। आज हम सब जो है प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स और वीडियो शूटर्स है। तो क्या हम नौजवान इस तरीके से जब इस्लाम के ताल्लुक़ से जब एतराज़ात होते हैं, एलिगेशंस लगाते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं, तो हम में से हर किसी के हाथ में मीडिया है। आज छोटे छोटे बच्चे कुछ तो बोलकर मिलियंस ऑफ व्यूज़ हासिल कर रहे हैं। क्या आप और मैं नहीं कर सकते सिर्फ दीन इस्लाम के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। तो जब ऐसे मूवीज़ बनते हैं और सीरीज़ निकलते हैं या फिर कोई इल्ज़ाम लगा देता है, तो अब हम तमाम का काम है कि हम इंडिविजुअल तौर पर इल्मी जवाब दे, क्योंकि बड़े और आला ओहदेदारों से हमारी उम्मीद ख़त्म हो गई। अब है किसी को उम्मीद? है तो बहुत अच्छी बात है, हम उस उम्मीद की इज़्ज़त और क़दर करते हैं। मगर हालात ये है कि हम देख रहे हैं बड़े बड़े ओहदेदार, मुस्लिम जमात के बड़े बड़े ओहदेदार, वो इस्लाम की दिफा अब नहीं कर सक रहे। आपके हमारे हाथ में है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा? सूरे आल इमरान सूरा 3 की आयत नंबर 104 में, वलतकुम मिनकुम उम्मतुम यदऔना इलल खैर व यअमरुना बिल मारूफी व यनहौना अनिल मुनकर। तुम में से कुछ ऐसे लोग होना चाहिए जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुला ले। बस एक स्पेसिफिक होना चाहिए, इतना इल्म होना चाहिए। नहीं कहा बच्चा काम, उनका बच्चा काम कर रहा आजकल। तो बहरहाल बोलने की बात ये, इंट्रोडक्शन का ग्राफ बढ़ाइए ताकि इस तरीके के जब भी एतराज़ात आते हैं वो उसका असर मुआशरे पर कम हो इंशाल्लाह।